तो साधनाएं कभी सिद्ध नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कभी आप अपने आप को बचा ही नहीं सकते। आपका सुरक्षा कवच ही आपने तोड़ दिया है, खंडित कर दिया है। सुरक्षा कवच की बात करूं तो मंत्र विधान होते हैं, बिल्कुल इसे अवग्रह के आधार पर नीति निर्धारण किया जाता है। मैंने शायद आपको यहां कहा था कि एक बार छरीपाली संघ लेकर के विजय नेमिशुरी जी महाराज साहब पधार रहे थे। जिस खेत के अंदर रुके थे, टेंट डालने के बाद में गांव के लोगों ने कहा, महाराज साहब चारों तरफ थोड़ा थोड़ा खड्डा खुदवा करके, टेंट के चारों तरफ जितने में सब लोग रुके हैं, खड्डा खुदवा करके उसमें पानी डलवा दो। महाराज साहब ने कहा क्यों? तो कि इस खेत में बिच्छुओं का उपद्रव बहुत है, रात को झाड़ियों से बिच्छू आएंगे। ये खेत तो साफ है लेकिन यहां से बिच्छू आते हैं और अक्सर जो यहां उतरते हैं उनको बिच्छू काटते हैं, बड़ी दिक्कतें होती है। तो चारों तरफ इतना इतना खड्डा खुदवाओ, लगाओ 50 एक मजदूर और 2 4 10 टैंकर पानी डलवा दो उसमें। अगर वो गीला गीला रहेगा तो बिच्छू वहां तक कम से कम नहीं आएंगे, खड्डे के किनारे तक आएंगे और चले जाएंगे। महाराज साहब ने कहा, नेमिशुरी जी महाराज साहब ने कहा नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर रात को प्रतिक्रमण के बाद, पुरसी पढ़ाने के बाद अपना रजोहरण लिया, कमली ओढ़ी, डंडा हाथ में लिया। साधु भगवंतों ने पूछा कहां जा रहे हो? तो कि बस एक चक्कर लगा के आता हूं। फिर महाराज साहब ने वो डंडा लिया और टेंट के बाहर की तरफ गए। सब टेंट लगे हुए, इधर सब लेडीज के टेंट हैं, बीच में जेंट्स के टेंट हैं, उस तरफ साधु भगवंतों के टेंट हैं। इस प्रकार सब हैं। महाराज साहब ने एक किनारे से वो डंडा जमीन पर रख करके लाइन खींचनी शुरू की। पूरी चारों तरफ पूरे खेत के अंदर बाउंड्री करके मंत्र बोलते हुए आ गए और संथारा कर लिया। सवेरे जब संघ रवाना हो रहा था तो जो महाराज साहब ने लाइन बनाई थी, महाराज साहब ने कहा था कि कोई भी इस लाइन से बाहर नहीं जाएगा, रात को कोई भी इस लाइन से बाहर नहीं जाएगा। ठल्ले मातृ जो कुछ भी है वो सब इस लाइन के अंतर्गत ही है, लाइन से बाहर जाना नहीं है, लाइन का अतिक्रमण करना नहीं है। सवेरे महाराज साहब उठे और उसके बाद में जब सब विधि विधान पूरे होने के बाद में संघ रवाना हो रहा था, तब तक थोड़ा उजाला हो चुका था। लोगों ने देखा लगभग 100 से अधिक बिच्छू उस लाइन के आसपास में रेंग रहे थे। 100 से अधिक बिच्छू उस लाइन के आसपास में रेंग रहे थे, लेकिन एक भी बिच्छू ने लाइन क्रॉस नहीं किया। इसे कहते हैं अवग्रह, सुरक्षा कवच। जब मैं कहता हूं कि थोड़ा सा बरास हाथ में लो, भूमि शुद्धि करते हैं और सुरक्षा कवच करते हैं, तो अपने को लगता है कि हाँ ठीक है, हाथ फेरो, यूं फेर देते हैं। मंत्र महाराज साहब बोल रहे हैं, ठीक है। कभी वो पानी का छिड़काव करते हुए, केसर के छांटने करते 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 मंत्र बोलते हैं। कभी कभी नहीं, लगभग हर बार जब अन्यसलाका होती है तब, और जब शांति शास्त्र महापूजन होता है तब सूत्र के डोरे से दिग्बंधन करते हैं। तो समझो वहां से सूत्र का डोरा शुरू किया, मंत्र बोलते जाओ और सूत्र का डोरा बांधते जाओ, बांधते जाओ, बांधते जाओ, बांधते जाओ, बांधते जाओ, मंत्र बोलते जाओ, बांधते जाओ, मंत्र बोलते जाओ, बांधते जाओ। यहां से किनारा शुरू किया था, वापस वहां किनारा ला करके बांधना है। इतने भाग में जो बैठेंगे वो सुरक्षित रह जाएंगे, उनको कोई बाहर की अशुभ विद्या असर नहीं करेगी। बाहर का कोई भी गलत तत्व, अशुभ तत्व यहां आक्रमण नहीं कर सकेगा। बस इतने अंदर अंदर जो कुछ भी विधि विधान होंगे वो बराबर हो जाएंगे, वो सेफ साइड आराम से निकल जाएंगे। कोई प्रयोग बाहर का सफल नहीं होगा। इसे कहते हैं दिग्बंधन। अनेक विद्याएं हैं, लेकिन ये खाने के खेल नहीं है कि एक पैक लेते भी जाओ और डोरा बांधते भी जाओ। ऐसा सब नहीं हो सकता। जुआ खेलते भी जाओ, वेश्यावृत्ति करते भी जाओ, मांसाहार प्रत्यक्ष या परोक्ष करते जाओ, तो साधनाएं सिद्ध नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये देख करके मैं बहुत अवेयर हूं, बहुत अवेयर, कि फॉरेन के अंदर अब ऐसे ऐसे लोग तैयार हुए हैं जो बिल्कुल मांस, शराब इत्यादि से दूर हैं। और वे लोग में से कई लोग तो ऐसे हैं जो दूध, दही इत्यादि भी नहीं लेते। वे लोग जो चीज धारणा बना लेते हैं वैसा जीते हैं। वे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, यहूदी हो, कोई भी हो। इसलिए वहां प्रोडक्शन के मामले भी सब अलग अलग हैं। कल एक दवाई का डिब्बा मेरे हाथ में आया। ये छोटे महाराज साहब लेकर के आए कि गुरुजी इसके ऊपर एग और फिश लिखा है। ये अमेरिका से आई हुई दवाई थी, अभी तक हमने खोली नहीं है। वो विटामिन के लिए थी। एग और फिश लिखा हुआ है, वो विटामिन के लिए थी। ये सभी की सभी चीजें बिना कोई हिंसा के बनती है। ऐसा यूएसए में बनता है, बहुत बढ़िया तरीके से, शुद्ध तरीके से बनता है, जड़ी बूटियों से बनता है। उसमें कोई केमिकल डाला नहीं जाता और कोई मांसाहारी तत्व डाले नहीं जाते।
फिर मैंने उसका फोटो लेवाया, अर्जुन से कहा भाविन भाई को भेजिए अमेरिका, वो आ रहे हैं, अभी नवी दवाइयाँ लेकर के आ रहे हैं, तो फिर ये दवाई नहीं लानी है, ये दवाई अपने यूज में भी नहीं लिए, ये दवाई आई कैसे? तो हमने जब भेजा, उन्होंने पढ़ करके लिखा है कि महाराज साहब इस दवाई में कुछ नहीं है, इस दवाई में कुछ नहीं है, लेकिन ये दवाई में ऐसा लिखा गया है कि जहां ये दवाई बनी है उसी फैक्ट्री में अंडे और फिश वाली दवाई भी बनती है, ये अलग बनती है, वो अलग बनती है। हो सकता है कभी किसी गलती से वो बनाने वाले आदमी ने इस दवाई को हाथ लगा दिया हो या बोतल को हाथ लगा दिया हो, ऐसा हो सकता है, इसलिए ये लिखा है, इसमें कुछ डाला नहीं गया, लिखा है कि जिस फैक्ट्री में वो दवाई बनती है उस फैक्ट्री में ये दवाई भी बनती है, सबका सिस्टम अलग अलग है, पैकिंग अलग अलग है, मटेरियल अलग अलग है, सब अलग अलग रखा जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ करते हैं, कुछ भी मिक्स नहीं होता। लेकिन किसी कारण से वहां के आदमी ने यहां हाथ लगा दिया हो या यहां के आदमी ने वहां हाथ लगा दिया हो, ऐसा शायद बन सकता है, इतना भी लिखा जाता है। मुझे लगता है पश्चिम में कभी जिन शासन की नई जोत खड़ी होगी, ऐसा लगता है वापस कहीं देव गुरु धर्म का शुद्ध आराधन कोई सम्यक दृष्टि आत्मा वहां से भी शुरू कर लेगी, ऐसा लगता है। यहां तो सब डूबने की तैयारी में लग रहे हैं, कोई भरोसा नहीं, सब चीजों में मिलावट की जा रही है, गलत काम किए जा रहे हैं। ये जो लोग भी मेरी उम्र के हो या मेरी आसपास की उम्र के हो, यानी 40-45 या उससे बड़े हो, वे लोग तो काफी माता पिता की डांट सुनकर या मार खाकर कैसे भी करके भी बच गए हो, लेकिन जो नीचे हैं, छोटे हैं, नए जो आ रहे हैं, उनकी वर्जनाएं तो विचित्र हैं, बहुत विचित्र, बहुत विचित्र, देख करके बहुत अफसोस होता है। विशेष करके विजातीय संबंध लड़के और लड़कियों के, और ये शराब का प्रचलन, इनको मिलती हुई सामाजिक मान्यता और बिना जांचे परखे कोई भी चीज खरीदना और खा लेना, जो भी टेस्टी लगे खाना, भले उसके इंग्रेडिएंट न पड़े, समझे ही नहीं, जाने ही नहीं, वो पाउडर फॉर्म में ही हो और उससे हम ले लें, गटगटा जाएं, इसकी चिंता ही नहीं। तब मन में होता है हम बचेंगे कैसे, देवगुरु धर्म की रक्षा करेंगे कैसे, जिन शासन के इस साधना मार्ग को जीवंत रखेंगे कैसे। बहुत आवश्यक है मर्यादाएं, बहुत आवश्यक है। रावण ने साधना की, रावण ने कहा है तुम में से कोई राम कोई तैयार नहीं हुआ। रावण ने कहा बहुत गलती कर रहे हो, तुम दुर्योधन को नहीं जलाते, उसने चीरहरण किया था और मैंने सीता का अपहरण तक नहीं, मैंने सीता का स्पर्श तक नहीं किया और तुम मुझे हर साल जला रहे हो। और रियल में अंदर तक उतर करके देखें तो हम में से सीता कौन है? सीता जैसी समता किसके पास में है? समत्व की भूमिका कहां है? सीता का बहुत सुंदर शाब्दिक अर्थ होता है समता इति सीता, अंदर की जो समता है, आत्मा की जो समता है, समत्व भाव है, उपशमन भाव है, बस वो सीता है। रम्यते इति रामः, जो आत्म भावों में रमणता करते हैं, यानी आत्मा में मग्न रहते हैं, आत्म भावों के अनुसार जीते हैं, शुद्ध सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र की सेवना करते हैं, वो आत्माएं सब साक्षात राम जैसे हैं। अंदर का जो अभिमान और अंदर का जो अभिमान है वो रावण है, अंदर का जो अभिमान है वो रावण है, भीतर बैठा हुआ जो गुस्सा है, क्रोध है, वो लक्ष्मण है, अंदर बैठा हुआ जो विनय है, समर्पण है, वो हनुमान है। कहां है विनय, कहां है समर्पण की भूमिका, किसके सामने है विनय? सिर्फ मंदिरों में और तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तब हम झुकते हैं, गुरुओं के सामने भी बराबर झुकना नहीं आता है, माता पिता के सामने तो झुकना बंद हो रहा है, बड़ों के सामने बोलना शुरू हो रहा है। इस कदर जबान चलती है, देख करके अचंबा होता है। पहले तो 10-10, 15-15, 20-20 साल तक बहुएं सास से बोलती तक नहीं थी, आज बेटे मां बाप के सामने बिंदास बोलते हैं, सामने जवाब देते हैं। फिर साधनाओं की सिद्धियां और आशीर्वाद की बात कहां है? क्या यकायक एक दिन महाराज साहब के पास जाएंगे, जोरदार महाराज साहब मंत्रित किया हुआ गुरुवार को वास्केप डालेंगे, एक आधा अनुष्ठान करेंगे और चमत्कार हो जाएगा और जिंदगी बदल जाएगी? आप खुद तो बदलना नहीं चाहते, बदलने के लिए प्रयास नहीं, ऐसी कोई मेहनत नहीं, ऐसी कोई कोशिश नहीं कि चले हम बदलें, हमको सोचें, माना हम साधु ना बन सके, बहुत बड़ा त्याग ना कर सके, पंच महाव्रत अंगीकार ना कर सके, छठे रात्रि भोजन का त्याग ना कर सके, घर गृहस्थी के जीवन में रहते हुए भी रोज रात्रि भोजन ना छोड़ सके, लेकिन क्या अभक्ष अनंत काय नहीं छोड़ सकते, शराब नहीं छोड़ सकते,
जुआ नहीं छोड़ सकते, व्यभिचार नहीं छोड़ सकते, दुर्बुद्धि नहीं छोड़ सकते, नारद विद्या नहीं छोड़ सकते, चुगली खाना, आग लगाना नहीं छोड़ सकते, या कपट विद्या, दूसरों का बुरा सोचना नहीं छोड़ सकते। जिस दिन ठोकरें खाते हैं उस दिन सब छूट जाता है, अच्छे अच्छे को छूट जाता है। जब प्रकृति की मार पड़ती है तब अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, कमर ठीक हो जाती है। इसीलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। और ये अंधापन जो है, शराब के प्रति लत हो, जुए के प्रति लत हो, या लड़के लड़कियों के प्रति हमारी आसक्ति हो, ये अंधी लत है। ये ऐसी लत है, ये बर्बाद कर देती है, करियर बनाने नहीं देती, ये शांति से जीने नहीं देती, ये संबंधों को आगे बढ़ाने नहीं देती, ये पारिवारिक रिश्तों को समाप्त कर देती है, ये मनुष्य को एकांकी बना देती है। इसीलिए जरूरी है इन सब में मर्यादाएं हों। वक्त के पहले कभी किसी विजातीय का परिचय ना हो, वो लगाव ही ना हो, ताकि मन वहां ना जाए, अपने अपना काम करें। अब 12 साल, 13 साल, 15 साल की उम्र में ये सब सोचने लगेंगे तो पढ़ोगे कब? पढ़ करके विद्वान बनोगे कब? करियर बनेगा कब? दुकान पर बैठोगे कब? कमाई करोगे कब? परिपक्व इंसान बनोगे कब? आपके भीतर का वो ओज जगेगा कब? और वो सब नहीं होगा तो फिर जीवन के कल्याण के रास्ते कैसे प्रशस्त होंगे? आज कई बच्चों को देखता हूं, मुझे बहुत बेहुदा लगता है कि क्या होगी इनकी जिंदगी। उपरंबा ने भी ऐसी गलती की थी। कुबेर की पटरानी उपरंबा, कुबेर की पटरानी उपरंबा, मैंने कहा था ना आपको कल कि रावण पर मोहित हो गई थी। इस प्रकार हम किसी की रानी, पटरानी या पत्नी हो और किसी पर पुरुष को देख करके मोहित हो जाएं, ये जिंदगी का दुर्भाग्य है। आपका मन फिसल रहा है। मन तो किसी भी चीज को देख करके फिसल जाएगा। आपको सोचना होगा कि मुझे कहां रुकना है, मेरी लिमिटेशन कहां है, मुझे कहां ठहर जाना चाहिए, किसके बाद में मेरे जीवन का पतन प्रारंभ होगा। यह सावधानी बहुत जरूरी है। आज के बेटे बेटियों में, बच्चियों में, नई बहुओं में यह सावधानी नहीं है। आज के कई युवकों में यह सावधानी नहीं है, जो शादीशुदा हैं तो भी नहीं है, और इसीलिए वे जिंदगी तबाह कर लेते हैं। और एक बार ऐसे मामलों में जिंदगी जिसकी तबाह होती है, वो जिंदगी फिर कभी स्थायी नहीं बनती, ठहरती नहीं, उस जिंदगी को सुकून नहीं मिलते। इसीलिए पुरानी बातों से संदेश लेना चाहिए। जीवन मैं भी जीता हूं, जीवन आप भी जीते हो। मैं आपको थोपने के लिए, सुनाने के लिए, बदमाश सिद्ध करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ तुलनात्मक अभ्यास कर रहा हूं। उपरंबा कुबेर की पटरानी, कुबेर के पास में धन का अखंड भंडार, पूरी दुनिया के मालिक वो, ऐसे कुबेर देवता, उत्तर दिशा के अधिपति, और उपरंबा उनकी पटरानी, और रावण को देख करके मोहित हो गई। रावण की इच्छा थी कि मैं कुबेर को जीतूं। सुनिएगा, रावण की इच्छा थी कि मैं कुबेर को जीतूं, लेकिन कुबेर तक पहुंचने का रास्ता सरल नहीं था, अटपटा था। भूल भुलैया, कुबेर तक पहुंच ही ना पाए। रास्ता मिले तो पहुंचे, और अंदर जाने के बाद बाहर निकलने का रास्ता भी मिलना चाहिए। जैसे वो चक्रव्यूह था ना, जिसे अभिमन्यु भेद ना सका, समझ रहे हो आप, उस चक्रव्यूह में फंस गया। बाकी योद्धा वो कम नहीं था। उसी प्रकार कुबेर के आसपास का चक्रव्यूह ऐसा कि सरलता से कोई कुबेर तक जा ही नहीं सके, इतना जोरदार, सटीक। उपरंबा को यूं था कि मैं रावण को रास्ता बता दूं तो रावण मुझे अपना लेगा। इसके लिए अपने यहां एक कहावत है, घर फूटे घर जाए। घर को आग लगी घर के चिराग से। घर के लोग जब फूटते हैं तो घर को बर्बाद कर लेते हैं। घर का कोई आदमी विश्वासघात करता है तब घर तबाह हो जाता है। घर में कोई धोखेबाज पैदा होता है, वो बाहर के दुश्मनों से भी खतरनाक होता है। वो घर की सब बारीकियां, कमजोरियां बता देता है दूसरों को। बाहर के दुश्मन तो हमेशा संदेह के घेरे में रहते हैं। समझ रहे हो आप, बाहर के दुश्मनों को पूरा पूरा पता नहीं होता कि सामने वाले में शक्ति कितनी है। बाहर के दुश्मन को होता है कि मैं एक मारूंगा और उसने 2 मार दी तो, मेरे पास में एक लाठी हो और उसके पास में 2 लाठी निकल गई तो, मेरे पास में एक मजबूत आदमी है और उसके अगर लंबे हाथ रहे और उसके पास में उसको सहयोग करने वाले 2 आदमी निकल गए तो, मैं फंस गया तो। हमेशा दुश्मन संदेह में रहेगा। लेकिन घर का आदमी फूटा हुआ हो और वो सब बात खोल के बता दें, वो बहुत बड़ा दुश्मन है, वो बहुत बड़ा दुश्मन। उपरंबा ने क्या किया? उपरंबा ने कहा रावण से कि कुबेर के वहां तक जाने का मैं रास्ता बता देता हूं, कुबेर तक जाने का रास्ता मैं बता देती हूं। उपरंबा ने कहा, देखा कैसे फूट गई। ये बात कहते हुए मुझे एक बात याद आती है। वो बात करीब 16-17 साल पुरानी है, घटना 20 साल पुरानी है। मुझे 16-17 साल पहले पता चली।
16-17 साल पहले उस बात में मैं इन्वॉल्व हुआ। यह महाराष्ट्र की घटना है। राजस्थान का एक परिवार महाराष्ट्र के एक शहर में रहता था। उनकी एक लड़की थी। वो अच्छे धनवान श्रीमंत थे। लड़की 16.5 साल या 17 साल की थी। लड़की बहुत चपल थी। लड़कियों को मर्यादा में रहना चाहिए। ये भी मैं कह चुका हूं कि लड़कियों को नजरें झुका के रहना चाहिए। नजरें मिलाना अच्छा नहीं। और बहुत अधिक चपल होना, बहुत बुद्धिशाली होना, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। सरल, समझदार, पवित्र, व्यवस्थित होना चाहिए। वो लड़की बहुत चपल थी। हर किसी से बात कर लेती थी। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में उसका परिचय हुआ। स्कूल लाइफ में उसका परिचय हुआ किसी लड़के से। वो अच्छे पैसे वाले पिता की पुत्री थी, इसीलिए लोगों की नजरों में भी थी। उसे खूब खर्ची को पैसे मिलते थे। छोटी उम्र में उसे काइनेटिक मिल गया था। बहुत वो खर्च करती थी। बाजार में उसका खर्चा दिखता था। लड़के उससे मोहित होते थे। वो भी कम नहीं थी, कितने ही लड़कों को घुमाती थी। अब ये सब चीजें हैं ना, ये बहुत बर्बादियों के सबब हैं। ये सीखने जैसे। उस लड़की का वहां के एमएलए के लड़के से परिचय हुआ। दोनों में प्रेम हो गया। लड़की तो 16 साल, 16.5 साल की, एमएलए का लड़का बड़ा, और दोनों में प्रेम हो गया। उस लड़की का वहां के एसपी के लड़के से भी प्रेम हुआ। उस लड़की का वहां एक बहुत बड़ा होटल है उस शहर में, उस होटल के मालिक के बेटे से भी प्रेम हुआ। एट ए टाइम लड़की 3 जनों के प्रेम में। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा की वो लड़की, जिनके पिताजी माताजी तो धार्मिक। देखिए आप बच्चे बच्चियां क्या करते हैं। आपके पैसे, आपकी छूट, आपकी मर्यादाओं का अभाव, आपके निरीक्षण का अभाव, आपका कंट्रोल ना होना कहां तक चला जाता है। एक दिन उस लड़की के माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए या किसी काम के लिए मारवाड़ गई। लड़की के एग्जाम निकट आ रही थी, इसलिए लड़की नहीं गई। एग्जाम तो बहाना था, जानबूझ के लड़की को जाना नहीं था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।